वो लोग बाहर जाते हैं, रांची, दिल्ली, मुंबई, तो क्यों ना वो चीज़ें यहाँ पे भी लोग आके समझे कि ये चीज़ें यहाँ पे भी मौजूद है और वो आके करवा सकते हैं। अब 3 दिन का कैंप, फ्री का कैंप लगा रहे हैं होली और ईद को लेकर के। जी 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 जी। डेट कौन सा रहेगा मैम? लोकेशन हम लोग प्रॉपर गिरिडीह में है, भंडारीडीह में जो आज़ाद नर्सिंग होम है वो वहाँ पे आ सकते हैं। नंबर्स वगैरह प्रोवाइडेड रहेंगे, आप कनेक्ट भी कर सकते हैं कि किस टाइम पे आना है, नहीं आना है। जनरली मैं हर दिन बैठती हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में। जो लोग दूर से आना चाहते हैं वो एक बार ज़रूर कॉल कर लें और आए और अपनी समस्या बताएं। हर चीज़ की सुविधा है, लेज़र की सुविधा है हमारे पास, स्किन को देखने की सुविधा है, बहुत तरह के लेंस है हमारे पास जो स्किन के अंदर तक देखते हैं, वो सारी सुविधा है। MBBS कर्नाटका से कंप्लीट की है मैंने। पोस्ट ग्रेजुएशन जो स्किन में है वो मैंने न्यू दिल्ली से कंप्लीट की है। फिर मैंने फेलोशिप भी किया हुआ है एस्थेटिक मेडिसिन और हेयर ट्रांसप्लांट जो आजकल है इसमें, तो मैंने न्यू दिल्ली से सारी चीज़ें। जितनी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एक्ने हो गया, मुहासे जो निकलते हैं, सफ़ेद दाग जो बहुत कॉमनली आते हैं, मुहासे यानी गंदगी, जो दाने वगैरह, जो दाने पस वाले दाने होते हैं, जो दाने निकल जाते हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट कहाँ पे है, कैसे है। बहुत तरह की ट्रीटमेंट्स होते हैं। सफ़ेद दाग जो लोग ऐसे ही उससे परेशान रहते हैं। एक्जिमा जो लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्जिमा कैसे कंट्रोल हुआ जाता है। कालापन, झाइयाँ जो होती हैं, तरह तरह की ट्यूबें लगा के लोग अपना चेहरा ख़राब कर लेते हैं, तो उसके पूरा साइड इफ़ेक्ट्स आ जाता है। वो चीज़ें, एक्जिमा वगैरह और छाइयाँ जो होती हैं, ये सारों का प्रॉपर इलाज होता है। बाल की समस्या, गंजापन आजकल बहुत ज़्यादा अर्ली एजेस में हो रहे हैं, तो गंजेपन के लिए मिलिए। नाखून की समस्या, नाखून जो सड़ जाते हैं, ये सारी की चीज़ों के लिए आप मिल सकते हैं मेरे पास। समाधान इंडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपका अमन और अभी मैं मौजूद हूँ आज़ाद नर्सिंग होम में। मेरे साथ मैम मौजूद हैं। आइए बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आज़ाद नर्सिंग होम में गरीबों के लिए, खास करके जो मरीज़ हैं उन लोगों के लिए क्या इलाज का सुविधा है और किस प्रकार का इलाज किया जा रहा है। मैम सबसे पहले स्वागत है और थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर फराह आज़ाद है। मैं स्किन डिजीज़ स्पेशलिस्ट हूँ। हर प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं, बालों की दिक्कतें होती हैं, नाखूनों की दिक्कतें होती हैं, सफ़ेद दाग, एक्जिमा, मुहासे वगैरह हो गए, उन चीज़ों का इलाज मैं करती हूँ यहाँ पर। कैंप पे लगाने जा रहे हैं आप गरीबों को लेकर के, या तो ईद और होली के त्योहारों में, तो किस प्रकार का कैंप लगेगा और क्या क्या रहेगा उसमें प्रोसेस? तो होली और ईद कुछ आसपास ही आ गए हैं, तो हम लोगों ने होली के अवसर पर और ईद के अवसर पर 3 दिन का कैंप लगाने का सोचा हुआ है। होली पहले है तो 14, 15 और 16 को हम लोगों ने फ्री कैंप का आयोजन किया हुआ है। जितने भी लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से इलाज किया जाता है, उनको समझाने के लिए कि हाँ, ये सारी चीज़ों की इलाज हो सकती है। कुछ समय देने से, समझने से, पूरे तरीके का कोर्स करने से सारी तरह के इलाज संभव है। यानी कि नाखून का जहाँ पे किसी तरह का प्रॉब्लम हो, या बाल का प्रॉब्लम हो, या स्किन का प्रॉब्लम हो, इस टाइप का इलाज आप करते हैं? जी बिल्कुल, ये सारी इलाजें करती हूँ। बहुत सारे टेक्निक्स है हमारे पास, बहुत सारे मशीन्स है जिससे हम लोग प्रॉपर अंदर तक स्किन के देखते हैं, बालों को पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, पूरी तरह से देखते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट्स अपना स्टार्ट करवाते हैं। ट्रीटमेंट में काफ़ी समय लगता है, कोर्स होता है ट्रीटमेंट का। लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये 1 दिन 2 दिन का कोर्स नहीं है, प्रॉपर मंथ्स चलता है। तो जिस तरह की बीमारी रहती है उन चीज़ों को हम लोग प्रॉपर देखते हैं, बताते हैं, फिर ट्रीटमेंट्स भी बताते हैं, कोर्स भी बताते हैं कि ये चीज़ों में इतना कोर्स लगता है। तो वो चीज़ें समझना लोगों को ज़रूरी है। लोगों को ये समझ नहीं आता है कि स्किन ट्रीटमेंट में टाइम लगता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अवेयर कराना चाहते हैं लोग। एजुकेशन देखा जाए तो कहाँ से आप MBBS कंप्लीट किए हैं? या मैंने अपनी MBBS कर्नाटका से कंप्लीट की है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो स्किन में है वो मैंने न्यू दिल्ली से कंप्लीट की है। फिर मैंने फेलोशिप भी किया हुआ है एस्थेटिक मेडिसिन और हेयर ट्रांसप्लांट जो आजकल है इसमें, तो मैंने न्यू दिल्ली से सारी चीज़ें कंप्लीट की हुई है। यानी कि आप पहली बार गिरिडीह में तशरीफ लाए हैं? या हाँ, गिरिडीह में तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे मेरा। अच्छा। तो यहाँ पे चीज़ों, ताकि यहाँ के लोगों को भी समझ आए कि चीज़ें क्या होती है, नहीं होती है, ट्रीटमेंट्स कैसे हो रहे हैं आजकल, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी आ चुकी हैं, तो वो लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग का जो हेयर का जो समस्या आता है, बहुत लोग डरते हैं कि क्या होगा, कैसे लगाया जाएगा, या तो थोड़ा बहुत समस्या जो रहता है उससे भी डर लगता है, तो उसके लिए क्या
पहले जब भी हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उनको पहले समझाया जाता है कि क्या ट्रीटमेंट्स है, क्या हुआ है आपको और ट्रीटमेंट्स कैसे प्लान करेंगे। हाँ, लोगों को बहुत डर लगता है कि हाँ इंजेक्शंस लगवा लिया, स्किन है, हेयर है, ख़राब ना हो जाए, लेकिन वैसी घबराने की कोई बात नहीं होती है। हर चीज़ें प्लान्ड होती है और सेफली हैंडेडली सब कुछ किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें खुद मैं करती हूँ, ये कोई स्टाफ नहीं करता है, ये सारी कुछ मैं खुद करती हूँ चीज़ें। तो एवरीथिंग इज़ सेफ़, हर चीज़ सेफ़ होती है और हर चीज़ आपको देखकर बताकर फिर प्लान किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ों में इंजेक्शंस हम लोग लगाएं, कुछ चीज़ें जो लगा के और खाकर भी ठीक हो जाती है वो भी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें जो नहीं ठीक हो पाती है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसके आगे का ट्रीटमेंट कहाँ है। वो लोग बाहर जाते हैं, रांची, दिल्ली, मुंबई, तो क्यों ना वो चीज़ें यहाँ पे भी लोग आके समझे कि ये चीज़ें यहाँ पे भी मौजूद है और वो आके करवा सकते हैं। आप 3 दिन का कैंप, फ्री का कैंप लगा रहे हैं होली और ईद को लेकर के। जी 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 जी। डेट कौन सा रहेगा मैम आपका? तो होली पहले आ रही है, तो होली के शुभ अवसर पे तो लोग पहले एंजॉय कर लेते हैं, तो हम लोगों ने 3 दिन इसलिए एक्सटेंड कर दिया है। पहले होली है तो 14th, 15th और 16th मार्च हम लोगों ने रखा है। फिर ईद जैसे जिस दिन रहेगी अकॉर्डिंग टू दैट वो चीज़ें 3 दिन तक कंटिन्यू रहेगी, ताकि लोग समझें, एटलीस्ट वो समाज में आना भी चाहिए कि स्किन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरह का इलाज संभव है, क्या लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, गांव में लोगों को नहीं पता होता है कि इन चीज़ों का इलाज भी संभव होता है पूरी तरीके से कोर्स करने पे, तो वो चीज़ों का अवेयरनेस हम लोग करना चाहते हैं। लोकेशन क्या है मैम, अगर आपके पास कोई पहुंचेंगे अपने समस्या को लेकर के, तो लोकेशन क्या है आपका? लोकेशन हम लोग प्रॉपर गिरिडीह में है, भंडारीडीह में जो आज़ाद नर्सिंग होम है वो वहाँ पे आ सकते हैं। नंबर्स वगैरह प्रोवाइडेड रहेंगी, आप कनेक्ट भी कर सकते हैं कि किस टाइम पे आना है, नहीं आना है। जनरली मैं हर दिन बैठती हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में, तो संडे को भी मैं अवेलेबल रहती हूँ। तो अब जो लोग दूर से आना चाहते हैं वो एक बार ज़रूर कॉल कर लें और आए और अपनी समस्या बताएं। हर चीज़ की सुविधा है, लेज़र की सुविधा है हमारे पास, स्किन को देखने की सुविधा है, बहुत तरह के लेंस है हमारे पास जो स्किन के अंदर तक देखते हैं, वो सारी सुविधा है हमारे पास। तो आने के बाद लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्या हो सकता है। एक बार फिर से रिपीट करना चाहते हैं, आप किस टाइप का इलाज करते हैं थोड़ा बता दीजिएगा। तो नॉर्मली जितनी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एक्ने हो गया, मुहासे जो निकलते हैं, सफ़ेद दाग जो बहुत कॉमनली आते हैं, गंदगी, मुहासे यानी गंदगी, जो दाने वगैरह, जो दाने पस वाले दाने होते हैं, जो दाने निकल जाते हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट कहाँ पे है, कैसे है। बहुत तरह की ट्रीटमेंट्स होते हैं। सफ़ेद दाग जो लोग ऐसे ही उससे परेशान रहते हैं। एक्जिमा जो लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्जिमा कैसे कंट्रोल हुआ जाता है। कालापन, झाइयाँ जो होती हैं, तरह तरह की ट्यूबें लगा के लोग अपना चेहरा ख़राब कर लेते हैं, तो उसके पूरा साइड इफ़ेक्ट्स आ जाता है। वो चीज़ें, एक्जिमा वगैरह और छाइयाँ जो होती हैं, ये सारों का प्रॉपर इलाज होता है। बाल की समस्या, गंजापन आजकल बहुत ज़्यादा अर्ली एजेस में हो रहे हैं, तो गंजेपन के लिए मिलिए। नाखून की समस्या, नाखून जो सड़ जाते हैं, ये सारी की चीज़ों के लिए आप मिल सकते हैं। भी कुछ और ट्रीटमेंट है जो थोड़े एडवांस लेवल का हो? हाँ बिल्कुल, एडवांस ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी स्टार्ट कर चुके हैं। हेयर ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं जिन लोगों को गंजापन रहता है, तो हेयर ट्रांसप्लांट मैं करती हूँ। जितना PRP थेरेपीज़ होते हैं, जो बाल उगाने की टेक्निक्स होती है, PRP थेरेपीज़ जो काफ़ी अवेयर है लोग, दिल्ली मुंबई में काफ़ी कॉमनली होते हैं, वो भी मैं करती हूँ। एक लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं जो मस्से वगैरह निकल जाते हैं 5 मिनट के अंदर बिना दाग के, वो ट्रीटमेंट्स मैं करती हूँ। एक पीलिंग थेरेपी होती है जिससे कालापन, मुहासे वगैरह जल्दी साफ़ हो जाते हैं, वो भी ट्रीटमेंट्स मैं करती हूँ। तो और बहुत लोग डरते भी हैं मैम, जैसे कि अब दाने को लेकर के बोले तो, लेकिन बहुत लोग डर लगता है कि अगर आने के बाद अगर नहीं सही हुआ तो और ज़्यादा दाने निकलने का शुरुआत हो जाता है। वही तो समझना पहले पड़ता है ना कि दाने क्यों आ रहे हैं, तो वो चीज़ों को पहले गाइड किया जाता है। हर चीज़ों का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है। किस टाइप के दाने हैं तो उसी टाइप का ट्रीटमेंट प्लान होता है। जितने भी सफ़ेद दाग है, ज़रूरी नहीं है सफ़ेद दाग एकदम से लगा के ठीक हो पाए, हम लोग उसकी सर्जरीज भी करते हैं। यहाँ पे सफ़ेद दाग सर्जरी के द्वारा भी ठीक की जाती है। लोगों को ये बात ही नहीं पता है कि सफ़ेद दाग कैसे ठीक होता है, वो लोग बस दवा लगाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। बट मैं यहाँ पे लेज़र के द्वारा सर्जरी करती हूँ जो सफ़ेद दाग है, और सर्जरी उसका प्रॉपर जिसमें वो रंग दिया जाता है, वो भी सर्जरीज यहाँ पे होती हैं।
यानी कि हर एक तरह का सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। बिल्कुल, आपको नॉर्मल से लेकर बहुत हाई टेक्नोलॉजी भी सारा कुछ सुविधा यहाँ, लेज़र सब कुछ अवेलेबल रहेगा। बट सबके लिए सब कुछ नहीं होता है, इसलिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जाऊँगा तो मैडम लेज़र ही कर देंगी। नहीं, आपको प्लान किया जाएगा कि आपको एक्चुअली क्या करवाना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट्स प्लान होती है। यही चीज़ें लोगों को समझानी है कि हर चीज़ एक ही तरह से ट्रीटमेंट नहीं होता है। बात मतलब कॉल पे हो सकता है ना? बिल्कुल, ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी मैं करती हूँ कि ऑनलाइन पेशेंट्स जो काफ़ी दूर हैं दूसरी सिटी में, वो भी मुझे दिखा सकते हैं। वो सारा कनेक्शंस वो मेरे स्टाफ करवा देंगे। बाकी ज़्यादा बेहतर होता है कि आप सामने से आए, मिलें, क्योंकि मशीन्स वगैरह जो मैं उसके अंदर देखती हूँ, मैं स्किन के अंदर क्या हो रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अंदर से जाँच भी देखें, क्योंकि ऊपर से अलग होती है चीज़ें। अंदर हमारे पास मशीन्स है जो स्किन के अंदर तक देख सकती हैं, बालों के अंदर तक, जड़ों तक देख सकती है। बहुत ही विजुअलाइज करके, मैग्नीफाई करके वो चीज़ें देखी जाती हैं, जो लोगों को बीमारी पहचानने में और भी सुविधा होती है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।